हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री में अंग्रेज जो है वो हम लोग भारत के अंदर कैसे एंट्री किया था और अंग्रेज भारत किस टाइप से आया था। सबसे पहले कौन आया था भारत में अंग्रेज में, और वो लोग आए थे तो किस उद्देश्य से भारत के अंदर आया था। ठीक है, तो डिटेल से हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे भारत के अंदर जो है अंग्रेजों की एंट्री किस टाइप से हुआ था। ठीक है, और वो लोग जो है उसका मुख्य उद्देश्य था क्या, भारत पे क्या करना, राज करना था या भारत को लूटना था। वो आज हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अंग्रेज लोग जो भारत आया था तो यहाँ पे एक कंट्री था जिसका नाम है पुर्तगाल। यहाँ पे जो है यूरोपीय एक कंट्री था, छोटा सा देश था जिसका नाम था पुर्तगाल। अब ये यूरोप का एक कंट्री था पुर्तगाल। पुर्तगाल जो है इंग्लैंड इंग्लैंड में सटे हुए हैं। ठीक है, इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में पुर्तगाल सटे हुए हैं। यहाँ से है भारत के व्यापारी वगैरह जो थे यहाँ से, तो भारत के व्यापारी यहाँ यूरोप के देशों में मसाला बेचने के लिए जाता था, मसाला का व्यापार करता था। क्योंकि उस समय में ना, जिस समय में भारत की जो खोज किया गया था और यूरोपीय व्यापारी जो भारत आए थे सबसे पहले, तो वो आए थे व्यापार के संबंध में। ठीक है, क्योंकि ये जो बीच वाले फॉरेन कंट्री थे, यहाँ के यूरोपीय कंट्री, यहाँ पे होता यूं था, जो मसाला वगैरह जो है ये लोग यहाँ आते थे बेचने के लिए, भारत से व्यापारी लोग, और ये लोग पुर्तगाल इंग्लैंड वगैरह के व्यापारी यहाँ पे जाते थे खरीदने के लिए मसाला को। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट था। ठीक है, और मार्केट में मसाला बेचने के लिए यहाँ पे जाते थे और यहाँ से आते थे ये लोग बेचने के लिए, ये लोग पुर्तगाल वाले खरीदने के लिए। तो यहाँ से एक व्यापारी था, उस व्यापारी में दोस्ती हो गया, एक व्यापारी और ग्राहक में। तो दो वहां का यहाँ का जो व्यापारी था उसका नाम था, पुर्तगाल के रहने वाला था वो। ठीक है, अब पुर्तगाल के रहने वाला था, उस व्यापारी का नाम था वास्को डी गामा। उस व्यापारी का क्या नाम था, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा उस व्यापारी का नाम था। तो वो व्यापारी जब यहाँ पे भारतीय व्यापारियों से मिला तो उन्होंने जो है एक गुजरात के एक व्यापारी से क्या किया, दोस्ती किया। और गुजरात के व्यापारी से जब उन्होंने दोस्ती किया ना, तो गुजरात के व्यापारी ऐसी बातों ही बातों में एक बार क्या हुआ, उसको लेकर के आ गया भारत। जब उसको भारत में लेकर के आया तो भारत में देखा क्या, बहुत सारे मतलब यहाँ पे मसाला की तो खेती बहुत ही मतलब बेहतर ढंग से हो रही है, बहुत ही ज्यादा संख्या में मसाला यहाँ पे पाया जा रहा है। और हर एक प्रकार के मसाला दक्षिण भारत में पहले पाया जाता था, केरल वगैरह में, केरल गुजरात महाराष्ट्र वगैरह में बहुत ही घने तौर पे मसाला की खेती उस समय में किया जाता था। ठीक है, भारत सबसे ज्यादा मसाला मतलब उत्पादन करता था उस समय में पूरा वर्ल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये ले करके आया यूरोपीय मतलब व्यापारी यानी पुर्तगाल के लोग को यहाँ पे, तो ये जो है सबसे पहले आया 1498 ईस्वी में। तो सब लोग कहते हैं क्या, 1498 ईस्वी में क्या किया, वास्को डी गामा ने भारत का खोज कर डाला। इन्होंने भारत का खोज नहीं किया भाई साहब, इन्होंने क्या किया, मसाला जो है ना व्यापारी के साथ आया था और यहाँ पे मसाला जो है ना खरीदने के लिए आया, लेकिन यहाँ पे देखा बहुत ज्यादा ही मसाला था। तो इस जिस दोस्त के साथ ये आया था उसका भी जहाज ये पहचान ले लिया और बोला तो अपना भी जहाज दे दो, और 2 जहाज मसाला भर करके ले गया 1498 ईस्वी में। कहाँ पे लेके चला गया, तो पुर्तगाल लेके चला गया, और पुर्तगाल और इंग्लैंड के देशों में बेचने के लिए। एक्चुअली क्या हुआ, तो पुर्तगाल और इंग्लैंडों के देशों में इन्होंने क्या किया, बहुत सारे मसाला पर मतलब बेचा। उसके बाद जो है ना, ये जो है ना मसाला को बेचा क्या क्या बताया भाई, 60 गुना मुनाफा पे मसाला को बेचा। कितने, 60 गुना मुनाफा पर। इतना मुनाफा हुआ मसाला को जो बेचा, 1498 ईस्वी में जो मसाला ले गया था और उसको जो बेचा, 2 ही साल में इतना ज्यादा मुनाफा हुआ कि पुर्तगाल देखते ही देखने में धीरे धीरे क्या हो गया, मतलब विकसित देश बनने लग गया। ठीक है, और ये जो है छोटा सा देश था एक पुर्तगाल, जो धीरे धीरे क्या हो गया, विकास की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ने लग गया। और पुर्तगाली व्यक्ति जो है ना, वो लोग यहाँ रहने के लिए के उद्देश्य से नहीं आया था, वो लोग आया था भारत में, जब आया एंट्री किया तो उसका मेन उद्देश्य एक ही चीज हो गया, जब भारत में जितने भी चीज है उसको लूट लो। ठीक है, और लूटने के उद्देश्य से वो लोग क्या हुआ, भारत में एंट्री मारा। और भारत में जब एंट्री मारा तो मसाला ले गया, 2 जहाज मसाला ले गया 1498 ईस्वी में। फिर उन्होंने क्या किया, 60 गुना मुनाफा पर मसाला बेचा। अब आप ही सोचिए, अगर हम लोग आम खरीदते हैं दुकानदार
मतलब छोटे से व्यापारियों के पास, तो वहां पे आम अगर 10 रुपए किलो खरीदा रहता है तो 15 रुपए किलो हम लोग को देता है। तो कहते हैं क्या जो इतना महंगा, इतना ये है वो है, जो कि उसका 0.5% मतलब बेनिफिट ले रहा है वो, ठीक है। और यहाँ पे 60% मुनाफा पर बेच दिया ये मसाला। जब आया तो इन लोगों ने क्या किया, फिर से दोबारा वास्को डी गामा ने अपने दोस्त के साथ में 1502 ईस्वी में फिर वो एंट्री कर दिया भारत के अंदर। फिर से क्या कर दिया, 1502 ईस्वी में फिर से एंट्री कर दिया। अब फेरू जो एंट्री किया ना भारत के अंदर, इतना धांसू एंट्री किया, इस बार ये अपने दोस्त वगैरह को लेकर के आया था, सबको लेकर के आया और यहाँ पे एंट्री किया। और उसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया, 1510 ईस्वी में समथिंग में, कितने में, तो 1510 ईस्वी में जो है गोवा, देखते ही देखते यहाँ पे एक बंदरगाह था, गोवा बंदरगाह। क्या नाम था, गोवा बंदरगाह। तो गोवा बंदरगाह पे जो है, गोवा बंदरगाह, गोवा बंदरगाह पे क्या किया, देखते ही देखते 1510 ईस्वी में क्या किया, आकर के पूरा पूरी अपना क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और पुर्तगाल के लोगों ने क्या किया, 1510 ईस्वी में पूरा पूरी आकर के गोवा बंदरगाह पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। वास्को डी गामा के टीम वगैरह आया और वास्को डी गामा वगैरह ही 1510 ईस्वी में गोवा बंदरगाह को क्या कर लिया, अपने मतलब हिरासत में कर लिया। और गोवा बंदरगाह से इन्होंने भारत के अंदर पूरा पूरी एंट्री मारने का कोशिश किया। और भारत के अंदर ये लोग आया ना, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था, जब भारत को लूटना और भारत को इसे छोड़ देना और दूसरे देश को लूटने के लिए जाना, ठीक है। तो इन्होंने जो है, इससे पहले कोलंबस जो है, देखिए ये 1498 ईस्वी में भारत का खोज किया गया और 1494 ईस्वी में कोलंबस जो है ना, कोलंबस अमेरिका का खोज किया था। कितने ईस्वी में, अमेरिका का, अमेरिका। ये लोग जो है ना इधर उधर बौखाते फिरता था, देखता था भाई कहाँ पे क्या मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1510 ईस्वी में आया और पूरा पूरी कब्जा किया। मुंबई, यहाँ पे गोवा बंदरगाह कब्जा करते ही आगे जाकर के क्या किया, मुंबई बंदरगाह कब्जा कर लिया। अब मुंबई के बाद गुजरात के कई सारे बंदरगाह पे क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, अपना अपना कब्जा कर लिया। जब इसका कब्जा हो गया यहाँ पे, तो हुआ क्या, जो पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी, पुर्तगाल की राजकुमारी का नाम था कैथरीन। पुर्तगाल की राजकुमारी कहाँ, कौन था, तो पुर्तगाल की जो राजकुमारी था ना, पुर्तगाल का जो राजकुमारी था, राजकुमारी उसकी नाम थी कैथरीन, कैथरीन। तो उस समय हुआ यूं, जो पुर्तगाल तो देखते ही देखते में अमीर बना था, नया नया अमीर बना था। तो पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन, तो हुआ यूं, जो जब यहाँ पे ये बहुत सारे बंदरगाहों को मतलब अपने हैरेस्ट में कर लिया था, तो पुर्तगाल की राजकुमारी जो है उससे शादी का प्रस्ताव रख दिया। किस पे, तो इंग्लैंड के राजकुमार ने जो है, इंग्लैंड के जो राजकुमार था, इंग्लैंड का राजकुमार, इंग्लैंड का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय। कौन था, चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स सेकेंड। चार्ल्स द्वितीय जो है ना, इन्होंने जो है शादी की प्रस्ताव रख दिया पुर्तगाल के राजकुमारी के बीच। और पुर्तगाल की राजकुमारी से क्या हो गया, कैथरीन का विवाह किससे हो गया, तो इससे संपन्न हो गया। किससे, तो चार्ल्स द्वितीय से, जो कि इंग्लैंड का कौन था, राजकुमार था। तो भाई पुर्तगाली लोग तो आया था भारत के अंदर, लेकिन ये लोग एंट्री किया, लेकिन ये लोग यहाँ लूट करके और वो ये लोग जाने वाले थे। उसी बीच क्या हुआ, तो चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड का जो राजा था, उसका बेटा राजकुमार था। इंग्लैंड का राजकुमार उस समय क्या था, तो चार्ल्स द्वितीय था। और चार्ल्स द्वितीय जो है शादी किया पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से। शादी कर लिया ना, तो आप लोग को पता ही होगा शादी में जो है दहेज वगैरह बहुत लिया जाता है, ठीक है। तो शादी किया इन्होंने जो है, दहेज में इसका कंपनी, इंग्लैंड में एक कंपनी का स्थापना हुआ था उस समय, ठीक है। और इंग्लैंड में जो कंपनी की स्थापना हुई थी ना, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। लगभग 16वीं सदी में इस कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। इंग्लैंड में पहले इस कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इंग्लैंड में जो कंपनी इसका नहीं चल रहा था ना, तो ये जो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से जब शादी हुआ, तो कैथरीन को क्या बोला, जो हमको जो है ना, ऐसा कीजिए, हमको एक बंदरगाह दे दीजिए, ये मुंबई वाला जो बंदरगाह है ना, वो हमको दे दीजिए,
हम यहाँ पे अपने कंपनी को ले जाएंगे। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कहाँ ले जाएंगे? तो भारत लेकर के जाएंगे, वहां पे हम क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। ऐसा किसने बोला? तो चार्ल्स द्वितीय ने बोला, क्योंकि उसका व्यापार इंग्लैंड में बढ़िया ढंग से चल नहीं पा रहा था, इसीलिए इन्होंने क्या बोला, जो हमको अपना कंपनी दे दीजिए, हम यहाँ पे मुंबई में क्या करेंगे, एक छोटा सा बंदरगाह आप हमको दे दीजिए, आपके पास तो बहुत सारे बंदरगाह है। तो पुर्तगाल का राजा ने क्या सोचा, हाँ चलो ये सही, अब तो भारत को वो लूट भी लिया था, काफी सारा धन लूट लिया था। अब इन लोगों ने क्या किया, गोवा, इन लोगों ने भारत को छोड़ना प्रारंभ कर दिया। और धीरे धीरे पुर्तगाल के लोगों ने जो है, यहाँ पे एक कंट्री है नीचे में जिसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया में ये लोग क्या हो गए, एंट्री कर दिए। और ये लोग जो है इंडोनेशिया के कंट्री में क्या हो गया, चला गया लूटने के लिए, क्योंकि वहां पे जो है ना खादान जो होता है ना, खनिज वगैरह बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसको मिला था पुर्तगाल वाले। तो पुर्तगाल वाले एक टाइप में ऐसे था जो कहीं पे रहा नहीं अस्थाई, वो लोग क्या करते थे, छोड़ करके आगे चले जाते थे, ठीक है, वो लोग रुकता नहीं था अस्थाई रूप से। लेकिन ये जो है दूसरी कौन, तो इसका जो है इंग्लैंड का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, ये क्या किया, बहुत ही खत्म आदमी निकल गया। और ये क्या किया, अब ये यहाँ पे रहने का प्लान बना लिया, और ये मुंबई में आकर के पूरा पूरी क्या कर लिया, मुंबई बंदरगाह को क्या कर लिया, अपने हिरासत में कर लिया। और इंग्लैंड से कंपनी को लाया और मुंबई में स्थापना किया। मुंबई में जब इसका कंपनी नहीं चला तो इन्होंने क्या किया, बंगाल के पास गया, ठीक है। और उस समय में मुगल साम्राज्य की स्थापना, मतलब मुगल वंश जो है वो खत्म होने पर थी। मुगल वंश में औरंगजेब वगैरह जो था, औरंगजेब का शासन जो है चलने वाला था, औरंगजेब का शासन चल रहा था समथिंग में। औरंगजेब का शासन स्टार्ट ही हुआ था, औरंगजेब से पहले जहांगीर वगैरह का था। तो ये जो है ना, धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का जो पतन होते गया, तो धीरे धीरे ये लोग क्या होने लगे, तो भारत के अंदर धीरे धीरे फैल गया। पहले यहाँ से गया ये बंगाल, और भारत के राजा से इन्होंने क्या किया, मेघना काटा लिया, और मेघना काटा लेकर के कहाँ गया, तो बंगाल चला गया। कहाँ चला गया, बंगाल। और जब बंगाल चला गया ये लोग, तो बंगाल में जाकर के ये लोग भीषण वो किया, ठीक है। और बंगाल में गया, उसके बाद बंगाल में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे स्थापना किया था इंग्लैंड में, उस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पर कर दिया, बंगाल में कर दिया। और ये लोग, इन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था, यहाँ से चावल, यहाँ पे सॉरी गेहूं, ठीक है, उसके बाद यहाँ से कपड़ा, सूती कपड़ा के लिए कपास का उत्पादन भारत में बहुत होता था, सूती कपड़ा के लिए कपास यहाँ से ले जाता था, गन्ना यहाँ से ले जाता था किलो के हिसाब से। अब 1 रुपया 2 रुपया किलो यहाँ से गन्ना लेकर के जाता था वहां के मिलों में, और इंग्लैंड के मिलों में गन्ना को क्या करता था, चीनी निकाल करके यहाँ ला करके बहुत ही महंगे दामों पर बेचता था। 2 रुपए का सामान इधर से यहाँ से ले जाता था, उसको क्या करता था, डब्बे उब्बे में पैक करके लाता था, और यहाँ पे 60-60 गुना 50-50 गुना मुनाफा पर भारत के सामान भारत में ही ला करके बेचता था। धीरे धीरे जब लड़ाई सब आया, तो लड़ाई सब में क्या बताया भाई, यहाँ के सैनिक वगैरह को भी उठा के ले गया। प्रथम विश्व द्वितीय विश्व युद्ध में जो है, यहाँ के सैनिक वगैरह, प्रथम विश्व युद्ध में यहाँ के सैनिक वगैरह को भी उठा करके लेके चला गया था इंग्लैंड वाले सब। जब विश्व युद्ध हुआ था तो इंग्लैंड वाले जो है भारतीय सैनिकों को भी उठा करके लेके चला गया। यहाँ तक कि भारत में धीरे धीरे ये क्या कर लिया, अपना आधिपत्य जमाया, और धीरे धीरे पूरे भारत में क्या कर दिया, अपना क्या कर लिया, जाल बिछा लिया, ठीक है। और धीरे धीरे अंग्रेजी शासन यहाँ पे लागू हो गया। अंग्रेजी शासन जब लागू हुआ, वो पूरा पूरी 1857 के विद्रोह के बाद लागू हो गया, पूरा पूरी कितने, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद। 1857 ईस्वी के विद्रोह जो है हम देखेंगे अगले किसी वीडियो में, हम आपको बनाएंगे 1857 का विद्रोह, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये पता चला होगा जो भारत में अंग्रेज सब कैसे एंट्री किया, ठीक है। देखिए भारत में जो क्या पुर्तगाली रहा था, भारत में नहीं रहा, पुर्तगाली लोग भारत में नहीं रहा। भारत में कौन रहा, तो ये इंग्लैंड वाला रहा, ये चार्ल्स द्वितीय। इन्होंने क्या किया, अपना कंपनी ले गया और मुंबई में पहले स्थापित किया, और मुंबई के बाद धीरे धीरे क्या कर लिया, धीरे धीरे पूरा देश में क्या कर लिया, अपना आधिपत्य जमाना। आज के लिए बस इतना ही।